वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदीया दोतरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुतवातिर आला सतह के तबादले बाहमी फ़ायदामंद इक़्तिसादी ताउन की राह हमवार कर रहे हैं। पाक सऊदी करीबी ताल्लुकात इस्तवार करने में वली-ए-अहद की ज़ाती दिलचस्पी पर शुक्रगुजार हूँ। सऊदी वली-ए-अहद का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 6 माह में 5वीं मुलाकात पर खुशी का इजहार। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों ममालिक के आवाम को जोड़ता है। दोनों ममालिक में ताउन का फ़रोग़ पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में सरमायाकारी के मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। सऊदी वली-ए-अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कहा, जल्द दौरा पाकिस्तान का मुंतज़िर हूँ। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में फ्रांस के सदर से मुलाकात। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT और साफ पानी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांसीसी सदर को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। पानी की कमी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। पानी की कमी पूरी करने के लिए आलमी सतह पर इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में वन वाटर समिट से खिताब। कहा, पानी की आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ रही है। सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाई। आलमी बिरादरी पानी के शोबे में बेहतरीन के लिए किरदार अदा करे। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने खिताब में कहा, पानी का बहरान आलमी चैलेंज है। सऊदी अरब इस चैलेंज से मुकाबला करने को तैयार है। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन सदर के इकदाम के खिलाफ यकजुबान। पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट दे दिया। 300 के आवान में मौजूद तमाम 190 अरकान ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट दिया। स्पेशल फोर्सेस पार्लियामेंट की मरकजी इमारत के अंदर दाखिल। अरकान असम्बली ने ऐवान के दाखिली रास्ते रुकावटें रखकर बंद कर दिए। स्पीकर की फौज और पुलिस को पार्लियामेंट से निकलने की हिदायत। कहा, पार्लियामेंट के वोट के बाद मार्शल लॉ का नफाज कालदम हो गया। उधर हजारों मुजाहिरीन पार्लियामेंट की इमारत के बाहर जमा। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, शदीद नारेबाजी। जनूबी कोरिया की फौज का कहना है, सदर के हुक्म तक मार्शल लॉ नाफिज रहेगा। खबरदार, होशियार, फेक न्यूज फैलाना महंगा नहीं, बहुत महंगा है पढ़ने वाला। फेक न्यूज देने वाले को 5 साल कैद या 10 लाख जुर्माना होगा। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। नए मुसव्वदे में बड़ी तब्दीलियां। मुसव्वदे के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों या किसी शख्स के खिलाफ मवाद हटाने के अहकाम जारी कर सकती है। अथॉरिटी के पास रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतल्लिक मवाद को भी हटाने का इख्तियार हासिल होगा। झूठी मालूमात फैलाने, खौफो हरास और बदअमनी पैदा करने वालों को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। उधर सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की रोकथाम के लिए जामे इक़दाम का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास। दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट्स ब्लॉक होंगे। गैर रजिस्टर्ड डिसमिस रोकथाम के लिए जामे इक़दाम उठाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का ऐलान। धरनों में कानून शिकनी करने वालों को करार वाक़ई सजा देने का हुक्म। 24 नवंबर के फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूसी सदर के दौरे के मौके पर इंतशारियों की दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी शदीद शर्मिंदगी का बाइस बनी। कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फोरेंसिक लैब शामिल करके उसे बैनुल अक़वामी मयार पर लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया जाएगा, जाए बखुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके तमाम शवाहिद फोरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। सियासी गंद को पंजाब और पाकिस्तान से साफ करने का वक्त आ गया। एहतजाज के मास्टरमाइंड से जेल नहीं काटी जा रही। वहां से कॉल देता है शहर बंद कर दो। PTI दहशतगर्द गिरोह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब में कहा,
शहर का कचरा उठाने से ज्यादा सियासी गंद साफ करना जरूरी है। बार बार कॉल दी गई, बाहर निकलो, मार दो, जला दो, तोड़ दो। उन्हें हर बार मुंह की खाना पड़ी। पंजाब में उनकी कॉल पर एक बंदा नहीं निकला। उन्होंने गैर मुल्कियों को हायर करके आग लगाने का टास्क दिया। केपी के आवाम का पैसा दहशतगर्दी में चला क्या? बुशरा बीबी फरार हुई तो वीडियो सामने आ गई। उन लाशों की वीडियोस कहाँ हैं? बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की बुशरा बीबी की तारीफ। कहा, बुशरा बीबी ने लोगों को लीड किया, बाकी क़यादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी ने कहा है अपना आखिरी कार्ड अभी नहीं दिखाएंगे। बानी पीटीआई ने मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ FIR की हिदायत की। बानी पीटीआई ने कहा जो सानहा हुआ उसी मुकामी और आलमी सतह पर उठाया जाए। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा हमारी जमात ने अभी 12 लोगों के मरने की तादाद दी है। डी चौकियाँ संगजानी हमारा अंदर का मामला था। जायज़ हुकूक के लिए आने वालों पर गोली चलाई गई। एहतजाज में अफगानियों की शमूलियत का जवाब हुकूमत से बनता है। बानी पीटीआई बाहर निकलकर इंतकाम नहीं लेंगे। बानी पीटीआई खुद एक्स हैंडल नहीं चला रहे। उनका अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सेनेटर फैसल बावडा का कहना है बीबी, हवारी और कासिम सूरी जैसे लोग वही प्रोपेगेंडा कैंपेन है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने बानी को पागल करार देने से मारने तक की साजिश कर रखी है। ये सब मिलकर बानी को उस दलदल में ले जा रहे हैं जहाँ से वापसी ना हो। अफवाज पाकिस्तान मुल्क के खिलाफ हर साजिश नाकाम बना देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है मुसल्लह अफवाज मुल्क की दिफा और सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का नारोवाल सियालकोट के करीब फील्ड ट्रेनिंग मश्क का दौरा। आर्मी चीफ को मश्क के मकासद इनेकाद के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने दिन मैदान में जवानों के साथ गुजारा। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को आउटक्लास कर दिया। दूसरे T20 में बाआसानी शिकस्त दे दी। 58 रन का हदफ छठे ओवर में बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। साइम अयूब 32 और उमैर यूसुफ 22 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। जिम्बाब्वे की पूरी टीम सिर्फ 57 रन पर ढेर हो गई। जिम्बाब्वे के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। पाकिस्तान की तरफ से सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग, 3 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। कहा खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खिलाड़ियों ने टीम वर्क के जरिए फतह अपने नाम की। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। पाकिस्तान ने फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 140 रन का हदफ कौमी टीम ने बगैर किसी नुकसान 11वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान निसार अली ने 31 गेंदों पर 72 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद सफदर 47 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कौमी टीम पूरे इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रही। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम मैनेजमेंट को मुबारकबाद। कहा खिलाड़ियों ने बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया। वेल डन स्पेशल हीरोज, वेल डन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी टीम की कारकर्दगी को सराहा। चैंपियंस ट्रॉफी के नए फॉर्मूले पर भारतीय मीडिया बुखला गया। ICC इजलास में पाकिस्तान ने 3 शराइत रखी थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI पाकिस्तान का पार्टनरशिप फॉर्मूला नहीं मानेगा। भारतीय मीडिया ने दावा किया PCB का तजवीज़ करदा मॉडल ना मानने की सूरत में ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट करने का इंदिया दिया है। ज़राए के मुताबिक ICC या भारतीय बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान की तजावीज़ पर कोई राब्ता नहीं हुआ। पाकिस्तान की तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं, उन पर फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान की तजावीज़ पर अगले चंद रोज़ में बातचीत मुतवक्के है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। इस्तीफा फौरी मंजूर करने की दरखास्त। कहा अपने खिलाफ दर्ज FIRs के बाद जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दिया। अपनी तमाम तर तवज्जो दरपेश कानूनी चैलेंजेस को देना चाहता हूँ। मेरा इस्तीफा जल्द मंजूर करके बैरिस्टर गोहर को जुडिशल कमीशन का कारकुन नामजद किया जाए।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने केपी में खराब हालात का जिम्मेदार गलत पॉलिसियों को करार दे दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा सूबा पसमानदा नहीं, ना उसके हालात खराब हैं। हमारा सूबा दहशतगर्दी से मुतासिर है। गलत पॉलिसी की वजह से हालात खराब होते रहे। पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब में अमन अमान के क़याम पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम भी पेश किया। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ के नौजवानों को तालीम और दीगर शोबों में मदद दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से चीन के सफीर की मुलाकात। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू। समाजी और सकाफती राब्तों में इजाफे पर बातचीत। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का इंदिया। मुदारस बिल पर दस्तखत के लिए 7 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हुकूमत ने अपनी मर्जी की कानून साजी कर ली। मदारस बिल के पास करदा कानून पर दस्तखत क्यों नहीं हो रहे? मदारस बिल पर दस्तखत न हुए तो 8 दिसंबर को अहम ऐलान करूंगा। डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार 753 मुल्जिमान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुल्जिमान को बरी कर दिया। 11 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। PTI बलोचिस्तान के 6 रोज से लापता रहनुमा सलार खान काकड़ भी अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। कराची में एक और बड़ी आग। जिब्बा प्लाजा में आतिशबाजी से करोड़ों रुपए का नुकसान। मुतादिद गोदामों में कीमती सामान राख हो गया। आग पहले 3री मंजिल पर लगी, देखते ही देखते 4थी और 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। 4 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग को ठंडा कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट मांगी। मुल्क भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवी का शिकार। इंटरनेट सारिफीन की मुश्किलात बरकरार। तस्वीर, वॉइस नोट, वीडियोस अप एंड डाउनलोडिंग में मुश्किलात। इंटरनेट की सुस्त रवी से IT इंडस्ट्री को शदीद नुकसान। फ्रीलांसर्स और IT कारोबारों से वाबस्ता शहरी परेशान। कहीं बादलों का राज तो कहीं मनफी दर्जाए हरारत बरकरार। KP के बाला इलाकों में बर्फबारी से वादियां हसीन। शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की लहर जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से फजा साफ। कोयटा का दर्जा हरारत 0, कलात का -1 डिग्री। सबसे ज्यादा ठंड लेह में -8 रिकॉर्ड। उंजार गोप्स -3, स्कर्दू -2, कालाम में -1 डिग्री दर्जा हरारत। पंजाब में स्कूलों के औकात कार तब्दील। सुबह 8:15 से पहले स्कूल खोलने पर पाबंदी। औकात में तब्दीली फौरी नाफिजुल अमल होगी। नोटिफिकेशन जारी। जिला कुरम में सियासी जिरगे की मुदाखलत के बाद मुकम्मल जंग बंदी। मामूलाते जिंदगी बहाल होना शुरू। स्कूल्स और कॉलेजेस दोबारा खुल गए। मोबाइल फोन सर्विस बहाल। कई दिन तक जारी रहने वाले तसादुम में 131 अफराद जाँ बहक हुए थे। सिंध हुकूमत खसूसी बच्चों के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मजदूरों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब। मजीद बोले, पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों को खसूसी अफराद के लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स रौनक लगाने की भी तकरीब में शिरकत। कराची में PIDC के करीब कदीम दरख्त किसने काटे पता न चल सका। मुकदमा दर्ज। KMC के 4 अफसरान भी मुअत्तल किए जा चुके। पाकिस्तान जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल में सेमीफाइनल में जापान को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हनान शाहिद के 2 गोल। पाकिस्तान इवेंट में ताहाल नाकाबिल शिकस्त है।
हदीका क़यानी दुनिया की 100 मुतासिर कुन खवातीन में शामिल। बरतानवी नशरियाती इदारे ने 100 मुतासिर कुन खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। हदीका क़यानी न सिर्फ गुलकारी बल्कि इंसानियत की खिदमत में भी बेमिसाल रही। और क्या गौहर और शहरयार के दरमियान दूरियां कभी खत्म हो पाएंगी? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शाहकार आखिरी बार ड्रामा अब हफ्ते में 2 दिन पेश किया जा रहा है। नाजरीन देख सकेंगे ड्रामा हर जुमे और हफ्ते की शब 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।